छत पे से दिया था धक्का या वैसे नीचे? ठीक, गली में गिरी है। वो गिरी कैसे है मुझे बताया नहीं कि पड़ोसी ने, वहाँ खड़ी थी सिक्योरिटी के ऊपर पड़ी है, पहले ऊपर से गिर के सिक्योरिटी से फिर वो नीचे रोड पर पड़ी जब सिर फुटा। धक्का किसने दिया तेरे अंदाज से? भाई मेरे अंदाज से तो डर से जैसे आया मैंने देखा, क्योंकि वो बात करते टाइम इधर उधर देख रही थी। जो डीसीपी मैम के सामने बयान हुए थे उसके सामने ही बोला उन्होंने, नर्सों ने, कि आपके क्या इनके मेहमान प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमारे फैमिली का नाम मत लो। जैसे ही मेरे बच्चे लेकर गया, जैसे ही मुझे बुला कर ले गया, जैसे कि मम्मी और दूसरी ननदी मेरे साथ लड़ रही थी। हमने एप्लीकेशन लिख के दी थी कि हमारी लड़की मतलब ऊपर से गिरी है, तो मैं एफआईआर काट कर दी थी। ना हमारी एप्लीकेशन की कॉपी दी है, मैं ना एफआईआर दी उन्होंने। ससुराल वाले मुझे इतना काम करने को बोलते हैं कि मेरे हाथों के नाखून तक सड़ गए हैं। मेरे साथ कमरे में मेरे पति द्वारा इस हद तक मारपीट की जाती है, उसके बाद पूरे परिवार के द्वारा मुझ पर दबाव बनाया जाता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती क्योंकि मुझे उस वक्त अपने बच्चों का भी सोचना होता है। साथ में कई बार मुझे घर से निकालने की धमकी दी जाती है, छत से नीचे फेंकने की धमकी दी जाती है। ये कुछ वो उदाहरण हैं जो लगातार समाज में स्त्रियों के साथ अत्याचार होते जा रहे हैं, और इसके बावजूद भी पूरा समाज इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि एक महिला परिवार में इतनी महत्वपूर्ण है, उसके द्वारा उसके बिना घर कहीं ना कहीं पूरा अधूरा होता है। इस बात को जानने के बावजूद भी महिलाओं पर अत्याचार किए जाते हैं। कानून भी बनाया गया है, लेकिन क्या उस कानून का पालन किया जाता है? क्या किसी महिला को न्याय मिल पाता है? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा ही एक मामला देश की राजधानी दिल्ली से सामने आया है, जहां पर एक महिला इस वक्त मैक्स हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रही है। आखिर उस महिला के साथ ऐसा क्या हुआ है कि उसको मैक्स हॉस्पिटल में आना पड़ा है? आज इस खबर में खुलासा करेंगे। इस खबर में हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कि किस हद तक महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है, और ज़रूरी है कि आप सशक्त हो जाएं, मजबूत हो जाएं, ताकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपका पति ही क्यों ना हो, आपके ऊपर हाथ उठाने से पहले, आपको धमकी देने से पहले, आपको प्रताड़ित करने से पहले 1000 बार सोचे। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। आगे हम इस पूरी खबर में खुलासा करेंगे कि आखिर उस महिला के साथ क्या हुआ कि आज उसको मैक्स अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। क्या नाम है आपका? रचना। अच्छा, आपको किसने फेंका? मुझे शक्ल नहीं देखी मैंने, मुझे बुलाया उधर, पहले मेरे बच्चे मंगा लिए, फिर मुझे बुलाया, तो मुझसे पैसे मांग रहे थे। आपसे? हाँ, चार्जर खराब कर दिए थे ना मेरे बेटे ने, उसके पैसे थे। बुला के वहाँ सब माथामारी कर रहे थे, वो सब लड़ रहे थे, तो मैं अपने फ्लोर पर आ गई। मैंने इन्हें फ़ोन करा, ये मुझ पर गुस्सा कर रहे थे, तो क्यों गई? मैंने कहा आप स्टिक क्यों नहीं होते, मैं क्या कमरे में कैद रहूँगी? बुलाया था तो मैं चली गई। कह रही अभी कहाँ है? मैं कभी तो मैं छज्जे पर हूँ। पता नहीं बात करते करते किसने पुश कर दिया, मैं गिर गई, मुझे होश ही नहीं रहा। कौन से फ्लोर से धक्का दिया था? मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ। फर्स्ट फ्लोर से धक्का दिया था? हाँ, ग्राउंड फ्लोर में वो आया था। कौन? जस्सी। मैं बात करते करते ना, जस्सी कौन है? मेरी ननद का लड़का। मैं हमेशा क्या करती हूँ, कलेश को घटाने के लिए अपने कमरे में आ जाती हूँ। उनसे मैं जीत तो सकती नहीं, वे लोग धक्का मुक्की करने लग जाते हैं। तू चुप हो जा। अच्छा, ये बताओ, आपके हस्बैंड आपका साथ देते हैं? हाँ, साथ देते हैं, पर स्टिक एक्शन नहीं लेते, या उन्हें भनक नहीं होगी अपने परिवार की। आपके कितने बच्चे हैं? जुड़वा बच्चे हैं 2। और शादी को कितना समय हो गया? 3.5 ढाई साल के बच्चे। अच्छा, आपकी ननद बता रहे हैं कि ननद और जो देवर है उन्होंने ही धक्का दिया है आपको? वो ही हो सकते हैं। सास से तो चला फिरा नहीं जाता है ना, वो तो कॉन्टल से। आपसे क्या दुश्मनी है, क्यों ऐसा किया उन्होंने? उनकी मेरी मुझे खुद समझ नहीं। स्टार्टिंग से कलेश है, जैसे शुरुआत तो लड़की से हुई थी। बहन तो बॉयफ्रेंड के साथ लगी रहती, मैं डांट धमका देती हूँ तो माँ भी मेरे पे चढ़ती है, झुठलाते हैं। मुझे वो चीज़ अजीब लगी।
कितनी उम्र है आपके ननद की? होगी 18-20 साल की। अच्छा। अपना करके डांट देती थी, बहन मुझे क्या पता था इतने गंदे लोग हैं। पजामा टी शर्ट पहन रखा, मेरा पति लाया तो तू क्यों गाली बकती है मुझे। मैं कुत्ते जिमाने लगी थी, मंगलवार था तो झुक के मैंने कुत्ते जिमाए। गली में बैठी थी सास ननद, वहीं गाली गलौज करने लगी। मुझे गुस्सा आया, मैं कहा मम्मी तुम कह सकती हो मुझे, इसका क्या हक है मुझे कहने का। ये सब कब से हो रहा है आपके साथ? ये मेरे साथ चल ही रहा है काफ़ी समय से? 6-7 महीने से चल। ठीक है। देखिए, जो पीड़िता है जिनका नाम रचना है, उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बुजुर्ग हैं ये। पहले से ही लड़ाई झगड़ा ये सब हो रहा है या अभी अचानक से? लड़ाई झगड़ा को होते समय 1 साल से ज़्यादा होगा। अच्छा। पिछले 1 साल हो गया। बाद तो जब भी झगड़ा ऐसा ही बना था, लड़की को एक इतनी ऊंची पौड़ी में फेंक दिया था। पहले भी? हाँ, ये सिर फूट गया था। अच्छा। ससुर ने फेंका? ससुर ने फेंका था इनके। पहले किया हुआ है? हाँ जी, पहले भी हो चुका है काम। तो आपने तब कोई एक्शन नहीं लिया था? हाथ धूल जोड़ लिए लोगों ने। फिर हम सोचे चल जान लड़की है, यहीं रहना है। हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया, मैं कहाँ, हमारे बस का कुछ है तो है नहीं, हम कहाँ फिरेंगे। मैं चलो, मगा कोई बात ना। अच्छा, आपकी एक ही बेटी है या फिर और भी बेटी? बेटी सब में छोटी है यार, बेटी तो 3 है। हाँ। अच्छा, तो ये जब परसों हुआ तो आपको कैसे पता चला इसके बारे में? हमें तो ऐसा चला, हमारा हम तो कहीं गए हुए थे तो इसके ससुर ने फ़ोन करा आपको? हाँ, आपकी बेटी जिन्ने से गिर गई। जीने से गिर गई ये बोला गया? जिन्ने से गिर गई। हाँ। ये बोला गया। और वो मैं हॉस्पिटल में एडमिट है और आप आ जाओ। हम यहाँ आए और लड़की सीरियस है, वो आईसीयू में। क्यों हुआ तो ये समझो कि 16-17 फुट ऊंचे से गिरी है। 17 तारीख की बात है जब लेकर आए थे। अभी कंडीशन पहले से तो सही है आपकी बेटी की? नहीं मैम, कोई सही नहीं है। जैसी है ऐसी है। पहले से सही नहीं है? पहले सही नहीं है, हल्की सी फुल्की जो भी है, बस डॉक्टर को पता, हमें कुछ नहीं पता। जब ये सब चीज़ें हुई, आप यहाँ पर आए, आपको पता चला कि जीने से नहीं गिरी है। हम यहाँ से आए और यहाँ से आने के बावजूद हमने जब लड़की देखी, लड़की सीरियस है, आईसीयू में है, तो भाई जिन्ने से गिर गया तो लड़की माँ सीरियस नहीं होती है। हम ऐसे घर पहुँचे कि मकान से 3रा मकान है, उसने बता के लड़की जिन्ने उनको यहाँ से गिरी और स्कूटी पर गिरी है। तो आप लोगों ने परिवार से बात नहीं करी, ससुराल वालों से? आपने ऐसा क्यों? वहाँ गए, बात करी है। वहाँ की लड़की ने बोल रहा है हमने जो करना था कर दिया, जो थारे से करे कर लो। अच्छा, ऐसे बोल रहे हैं परिवार वाले? लड़की ने ऐसा बोल रहा है। ननद जो है उनकी। और जो उसका लड़का है वो छोटा, वो हमें देखती है, उन्हें साइड में होगा, वो उन्हें हमारे से वो मार के बोल रहा ही नहीं है। ये परिवार अभी ससुराल वाले हस्बैंड या बाकी लोग मिलने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? हेजमेट तो उसका है यही। आ रहे हैं। हाँ, वो तो है यही। हमने जो है ना थाने में कंप्लेंट करी। अच्छा, अभी हमें कुछ नहीं मिला। अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही? नहीं हो पाई। आईसीयू से तो वार्ड में लेकर आ गए हैं? हाँ, अब तो कल जान लिया इसे। अच्छा, उस तरफ से मैंने एक एफआईआर पढ़ी, उसमें तो ऐसा लग रहा है साफ तौर पर कि उनको कुछ नहीं पता और कहीं ना कहीं ऐसा सब जानबूझ के नहीं किया, अचानक से हो गया है। कंप्लेंट पढ़ने पर तो यही लग रहा है। अचानक से कुछ नहीं है, वो हमारी कंप्लेंट है नहीं। कोई लड़की गिरने के बाद क्या, मतलब चोट लगने के बाद क्या बोल रही कि मैं गिरी हूँ, वो एफआईआर कटी हुई उनकी है। क्या बयान आपकी, मतलब जो बहन है उन्होंने नहीं दिया है? बयान दिया है, डीसीपी मैम को दिया है, एसीपी को दिया है। लेकिन जो एफआईआर लिखी है वो तो किसी और? वो उनकी है मैम, साजिश है सब उनकी। हम मैम गरीब, मतलब बयान बदल दिए गए हैं सब? बयान बदल दिए गए मैम। मैम, हमें पता चला था कि जब वो लड़की गिरी थी तो उसके गिरने के तुरंत बाद उसी के फ़ोन से, उसी के नाम से 100 नंबर कॉल हुई थी कि मैं रचना, वाइफ ऑफ पुनीत, ये एड्रेस है मेरा और मैं छत से कूद रही हूँ। अब ये बताइए कि जो लड़की छत से कूद रही है वो फ़ोन करके कूदेगी क्या, या कूदने के बाद फ़ोन करेगी? हमारी ये क्या करी गई थी? ये कंप्लेंट जो मयूर विहार थाने का आईओ है अहमद अली, ये हमें उसने बोला था कि भाई एक कॉल तुम्हारी लड़की ने कर रखी है। जो हमने कॉल करी थी उसमें लड़की ने बयान दिए थे, जो डीसीपी मैडम हैं उन्हें बयान दिए थे। जो हमने कॉल करी थी उस वाली कंप्लेंट में डीसीपी मैडम ने बयान दिए थे और डीसीपी बयान मैडम के बयान के बोलने के बाद में कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है और जिन जिन बंदों के उन्होंने नाम खोले मेरी बुआ ने एसएचओ के सामने, उन बंदों को अरेस्ट किया जाए। डीसीपी की मैडम के बाद कहने के बाद भी थाना प्रभारी ने उन्हें अरेस्ट नहीं किया। अभी मेरे को पता चला था कि जो मेरी बुआ है रचना, उसके पास 2 पुलिस वाले आए थे
और प्लेन पेपर पे उसके दोनों हाथ के अंगूठे लगवा के ले गए हैं हमारी गैर मौजूदगी में। हम कोई नहीं था उनके पास अच्छा, में। मैंने भी देखा उनके हाथ में स्याही लगी हुई थी, दोनों हाथों में लगी। दोनों हाथों के आप लोग नहीं थे तब? मैम कोई नहीं था, सिर्फ वो रचना थी। रचना ने बोला भी है कि मेरे दिमाग से मुझसे बोला नहीं जा रहा, आप ये क्या करवा रहे हो। और जबकि वो लड़की पढ़ी लिखी है, मतलब बीए पढ़ी लिखी है, वो साइन करने वाली लड़की है, उससे अंगूठे लगवाए जा रहे हैं वो भी प्लान पेपर पे। ये पुलिस की कहीं ना कहीं ये देखो साजिश है। जिससे आप लोग में से कब जब ऊपर ये सब हुआ तो कोई भी नहीं था? कोई नहीं था मैम, परसों की बात है ये। 19 तारीख की बात है ये। वो खुद कह रहे कि मुझे कुछ नहीं याद था, वो अंगूठे लगवा के ले गए। अच्छा, बट आप लोग अभी कह रहे थे ऑफ कैमरा कि कुछ लोग भी हैं जो लगातार पीछा कर रहे हैं। मैम हमारा पीछा यहाँ हो रहा है मैम। एक स्कूटी से हम काम करते हैं, मतलब हम गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, तो लोग हमारे पीछा कर रहे हैं अभी भी उनके। कर रहे हैं हाँ, पीछा, हमें आपसे दरख्वास्त है, हम आप हमारी हेल्प करें ताकि हमें आने वाले समय में कुछ दिक्कत ना आए। अभी रचना कोई भी बयान ठीक से दे नहीं पा रही, उनसे मैंने भी खुद बात करी। उन्होंने ये नहीं बताया है कि छत से उन्हें धक्का दिया गया है या फिर वो खुद गिरी है। ये अपने आप में ही एक जांच का विषय है। घरेलू हिंसा अधिनियम भी बनाया गया था जिसमें न्याय देने की 6 महीने की अवधि रखी गई थी, लेकिन 6 महीने के अंदर आज तक नहीं देखा गया कि किसी भी महिला को न्याय मिला हो। जो बयान महिला दे रही है उस बयान में कहीं ना कहीं वो डरती भी नजर आ रही है, क्योंकि उनके 2 छोटे बच्चे हैं। अगर वो सही बातें अभी बताएंगी तो शायद परिवार वाले उनसे घर से भी निकाल सकते हैं। उनके अंदर एक डर भी है कि उनके बच्चों का क्या होगा जब वो अपने परिवार के खिलाफ बोलेंगी। जरूरी है कि जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं वो जरूर अपने आप को सशक्त बनाएं ताकि कोई भी व्यक्ति आप पर हमला ना कर सके। और कभी भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी के दबाव में आने की जरूरत है, क्योंकि कानून आज नहीं तो कल आपको जरूर न्याय दिलाएगा। और जरूरी है कि आप अपने लिए आवाज बने। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगी तो शायद फिर आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। तो जरूरी है कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो पे जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको, दिल्ली।